सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी ने विभिन्न साधना मार्गों का अध्ययन किया और शीघ्र ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु कृपायोग नामक साधना मार्ग की निर्मित की और गुरु कृपायोग मार्ग के अनुसार साधना करने के बाद अब तक 131 साधक संत बन गए हैं और सहस्त्रों साधक संतत्व की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक उन्होंने 366 ग्रंथों का संकलन किया है और इन सभी ग्रंथों का 13 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है और 1 करोड़ से भी अधिक प्रतियों का प्रकाशन हुआ है। ये आध्यात्म विश्वविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी संत होंगे और उन्हें किसी कागज पर लिखे हुए या कागजी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। हम सभी को राष्ट्र धर्म इस कार्य के लिए प्रेरित करने वाले सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनका परिचय अब हमें धर्म प्रचारक सद्गुरु नीलेश सिंघबाड़ जी करवा कर देंगे। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ आएँ और हमें गुरुदेव जी के बारे में बताएं। धर्म संस्थापना की देवता जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण, आज के इस महोत्सव में उपस्थित सभी संत, इनके चरणों में मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ। इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में उपस्थित सभी मान्यवर, अतिथिगण एवं साधकों को और सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के चरणों में वंदन कर मैं उनका परिचय बताता हूँ। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी का जन्म शक संवत के अनुसार वैशाख कृष्ण सप्तमी कलयुग वर्ष 5044 अर्थात 6 मई 1942 को महाराष्ट्र में रायगढ़ ज़िले के नागोटने में परम पूज्य बालाजी और पूज्य नलिनी आठवले जी के घर में हुआ। आपने मुंबई स्थित ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 1971 से 1978 इस कालावधि में आपने इंग्लैंड में मानसिक विकारों पर एक नई सम्मोहन उपचार पद्धति का सफल शोध कार्य किया। इसी के साथ आपने ऑटो सजेशंस यानी स्व सूचनाओं की एक नई पद्धति भी खोजी और आपने पहली बार ये पता लगाया कि इज़िनोफिलिया इस नाम का जो एक रक्त की कोशिकाओं में जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, ये मानसिक कारणों से होती है। ये आपने पहली बार बताया। अब तक आपने सम्मोहन विज्ञान और सम्मोहन उपचार पद्धति पर 6 ग्रंथ प्रकाशित भी किए हुए हैं और इस क्षेत्र में आपकी विशेष पहचान ये है कि आप भारत के पहले सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ हैं। सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध होते हुए भी भारत लौटने के बाद आपने अनुभव किया कि चिकित्सा शास्त्र से भी आध्यात्म शास्त्र श्रेष्ठ है और तब आपने संतों के मार्गदर्शन में स्वयं साधना प्रारंभ की और उसके बाद साधना करते हुए आगे जाकर मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी महान संत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी आपको गुरु रूप में प्राप्त हुए। संत भक्तराज महाराज जी के मार्गदर्शन में साधना करके आप अध्यात्म में अधिकारी संत बने। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी ने विभिन्न साधना मार्गों का अध्ययन किया और शीघ्र ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु कृपायोग नामक साधना मार्ग की निर्मित की
और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये बताया कि किसी भी साधना मार्ग से आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो अपने अंदर के स्वभाव दोष एवं अहंकार का निर्मूलन करना आवश्यक है। और इस सिद्धांत को अपनाते हुए और गुरु कृपा योग मार्ग के अनुसार साधना करने के बाद अब तक 131 साधक संत बन गए हैं और सहस्त्रों साधक संतत्व की ओर बढ़ रहे हैं। साधकों को साधना के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हो, इसलिए गुरुदेव जी ने सनातन आश्रमों की स्थापना की और आज यही आश्रम हिंदू राष्ट्र की प्रतिकृति बने हुए हैं। गुरुदेव जी का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि उन्होंने समाज में अध्यात्म को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया और इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक परिभाषा में धर्म, अध्यात्म, साधना आदि विषयों पर प्रचुर मात्रा में ग्रंथ संपदा का निर्माण किया। अब तक उन्होंने 366 ग्रंथों का संकलन किया है और इन सभी ग्रंथों का 13 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है और 1 करोड़ से भी अधिक प्रतियों का प्रकाशन हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आने वाले समय में 5000 ग्रंथ निर्माण हो सके, 5000 ग्रंथों की निर्मित हो सके, इतना लेखन कार्य संग्रहित करके रखा हुआ है। इस प्रकार से ग्रंथ लेखन का कार्य करना और संग्रह रखने वाले गुरुदेव जी संभवतः इस आधुनिक विश्व में एकमात्र विभूति होंगे। वर्ष 1999 में गुरुदेव जी ने वैज्ञानिक परिभाषा में अध्यात्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए सनातन संस्था की स्थापना की। वर्ष 2008 में उन्होंने साधकत्व युक्त पुरोहित तैयार करने के लिए सनातन पुरोहित पाठशाला की स्थापना की। वर्ष 2014 में उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए और आध्यात्मिक शोध कार्य करने के लिए महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की स्थापना की। और 1989 में जब इस विश्वविद्यालय का प्रारंभिक विचार गुरुदेव जी ने प्रस्तुत किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि अध्यात्म विश्वविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी संत होंगे और उन्हें किसी कागज़ पर लिखे हुए या कागजी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं एक शोधकर्ता होने के कारण गुरुदेव जी ने विविध प्रकार के आध्यात्मिक शोध किए हैं। आचार धर्म का पालन, मूर्ति कला, धार्मिक क्रियाएं, इसके साथ साथ बुद्धि अगम्य वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से उन्होंने शोध कार्य किया है। इसके साथ ही चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, गायन, नृत्य आदि कलाओं का सात्विक प्रदर्शन पर शोध किया हुआ है और इसके साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असाधारण दैवी बच्चों के बारे में भी उनका शोध कार्य जारी है। उनकी यह शोध कार्य साधना आने वाली शताब्दियों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानवता के लिए एक दीप स्तंभ बनकर रहेगी। उनके शोध कार्य से प्रेरित होकर विदेश के अध्यात्म प्रेमियों ने वर्ष 2006 में स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। आज भले ही हिंदू राष्ट्र की चर्चा पूरे भारत में हो रही है और अलग अलग स्थानों पर हो रही है, परंतु वर्ष 1998 में गुरुदेव जी ने अध्यात्म आधारित राष्ट्र की रचना, राष्ट्र का निर्माण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और हिंदू राष्ट्र की स्थापना का विचार रखा था। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की शब्द की जो परिभाषा की है, उन्होंने कहा विश्व कल्याण हेतु कार्यरत सत्वगुणी लोगों का राष्ट्र यह हिंदू राष्ट्र होगा। इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को उन्होंने परिभाषित किया और इन्हीं हिंदू राष्ट्र के विचारों को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए 1998 में आपने सनातन प्रभात नामक नियतकालिक समूह का आरंभ किया। इस समूह में वर्तमान में मराठी भाषा में दैनिक सनातन प्रभात, मराठी और कन्नड़ में साप्ताहिक सनातन प्रभात और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में पाक्षिक सनातन प्रभात प्रकाशित होते हैं।
गुरुदेव जी के इन हिंदू राष्ट्र के विचारों से प्रेरित होकर वर्ष 2002 में हिंदू जन जागृति समिति की स्थापना हुई। अनेक संतों को, संप्रदायों, हिंदुत्वनिष्ठों एवं देशभक्तों को गुरुदेव जी आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं और इसके कारण कई लोग गुरुदेव जी को गुरु रूप में मानने लगे हैं। गुरुदेव जी का सूक्ष्म स्तर का जो कार्य है वो भी अलौकिक है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं का मूलभूत कारण 80% आध्यात्मिक स्वरूप का होता है, प्रारब्ध होता है। ये सबसे पहले गुरुदेव जी ने बताया और ऐसी समस्याओं का एकमात्र समाधान है वो है साधना करना, यह भी उन्होंने बताया। सूक्ष्म आयाम की अनिष्ट शक्तियों में इससे व्यक्ति एवं राष्ट्र इन दोनों की रक्षा करने के लिए गुरुदेव जी आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर अनिष्ट शक्तियों से रक्षा के लिए कई उपायों की खोज की हुई है। इस संदर्भ में 2002 में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी ने कहा था कि हर युग में देवासुर संग्राम होता है और इस युग में परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शन में सनातन संस्था यह युद्ध कर रही है। गुरुदेव जी के इस अखिल मानवता के हित के कार्य की सराहना करते हुए 5 जून 2024 के दिन संस्कृति युवा संस्था ने फ्रांस के सीनेट संसद में उन्हें भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के अज्ञात कार्य को शब्दों में बताना, शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। उसका एक केवल छोटा सा भाग, छोटा सा अंशात्मक रूप में मुझे प्रस्तुत करने का यहाँ पर अवसर मिला, इसलिए मैं श्री गुरु चरणों में, श्री गुरुदेव जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को नमस्कार। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।